कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका असेसमेंट होने वाला है, तो हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने साखियों पर साखियाँ पाठ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने उस पर चर्चा की। आज हम लोग शब्द जो पहला पद है उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार इस पद को सस्वर पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग इससे प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ये पाठ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना मैं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत है, मिली है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई सांसों साधो सब श्वासों की श्वास में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द है पहले ही मैं बता चुका हूँ। मोको माने मुझे, ढूंढे मतलब खोजना, बंदे यहाँ भक्तों को कहा गया है, क्रियाकर्म का अर्थ होता है कर्मकांड, वैराग का अर्थ होता है वैराग्य, और यहाँ कोई कठिन शब्द वैसे नहीं है। आपको कुछ कठिन शब्द लगे तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा। अब चलिए हम लोग इससे जो अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं। तो ईश्वर सब श्वासों की श्वास में निवास करते हैं। पूछा जा सकता है क्या कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो उत्तर होगा नहीं, कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न पूछा जा सकता है क्या योग वैराग्य के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। तो उत्तर होगा नहीं, योग वैराग्य के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो उत्तर क्या होगा नहीं, सच्ची भक्ति से ईश्वर को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर क्या मंदिर मस्जिद में निवास करते हैं। तो उत्तर होगा नहीं, ईश्वर सब श्वासों की श्वास में निवास करते हैं। क्या हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्मकांडों का सहारा लेना चाहिए या योग वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। तो उत्तर होगा नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी तरीके के बाह्य यानी बाहरी आडंबरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोग के मन में कोई और प्रश्न आ रहा हो तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं आप लोग को उत्तर दूंगा। तो इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, और हम लोग जो हमारा अगला पाठ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।